कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, हे माधव, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए उन दिव्य लक्षणों की व्याख्या की जो एक साधारण मनुष्य को अनन्य भक्त बना देते हैं। पहला लक्षण अद्वेष्टा और मैत्र। इस गुण का साक्षात उदाहरण थे प्रहलाद। उनके पिता हिरण्यकशिपु उनके प्राण लेने के लिए अनगिनत षड्यंत्र रचते रहे, पर प्रहलाद के हृदय में अपने ही पिता के लिए द्वेष का एक कण भी नहीं था। वे हर जीव में, यहाँ तक कि एक स्तंभ में भी अपने नारायण को देखते थे। उनके लिए कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि करुणा उनका स्वभाव बन चुकी थी। दूसरा लक्षण संभव और क्षमा। राजा अम्बरीश इस गुण की जीवित प्रतिमा थे। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर उन पर राक्षसी छोड़ दी, पर अम्बरीश न डरे न क्रोधित हुए। वे शांत खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने सुख दुख मान अपमान सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करता हुआ उन्हें अम्बरीश के द्वार तक ले आया, तब राजा ने बिना किसी द्वेष के उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे तप का फल ऋषि को मिल जाए। यही है सर्वोच्च क्षमा, अपकारी का भी भला चाहना। तीसरा लक्षण अहंकार और ममता से मुक्ति। सुदामा दरिद्रता में भी परम सुखी थे, क्योंकि उनके भीतर मैं और मेरा का भाव ही नहीं था। द्वारका जाते समय उनके पास केवल मुट्ठी भर तंदुल थे। न लज्जा थी न गर्व। कृष्ण के वैभव को देखकर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। जब कृष्ण ने वे तंदुल अत्यंत प्रेम से खाए, तब सुदामा ने जाना भगवान वस्तुओं के नहीं भाव के भूखे हैं। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, क्योंकि वे जानते थे जो कुछ है वह पहले से ही कृष्ण का है। चौथा लक्षण संतोष और दृढ़ निश्चय। बालक ध्रुव इसका प्रतीक बने। वन में तप करते समय न भूख विचलित कर सकी न भय। उनका निश्चय हिमालय जैसा अटल था। वे हर स्थिति में संतुष्ट थे, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मा था। यही दृढ़ता उन्हें ध्रुव तारा बना गई। अंतिम और सर्वोच्च लक्षण पूर्ण समर्पण। राजा बलि ने अपना सर्वस्व वामन भगवान को समर्पित कर दिया। जब देने को कुछ न बचा तो उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया। मैं का यह पूर्ण विसर्जन ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त द्वेष रहित है, सबका मित्र है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील है और जिसका मन मुझ में अर्पित है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि भगवान शब्दों से नहीं स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, तो इस कथा को शेयर करो और ऐसी ही गीता और पुराणों से निकली जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।